तो दोस्तों इस एपिसोड में जैसे कि आपको पता है ये उस पार्ट एपिसोड नंबर 23 का पार्ट 2 है और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे कि पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरह से बानो ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, दोबारा ख्वातीनों को यूजारसिफ के पास भेजा, अपनी चाहत का दोबारा से इकरार करा, मगर कोई भी उनका पैतरा काम नहीं आया और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो यूजारसिफ को जेल में कैद करेंगी, क्योंकि उनकी बाकी ख्वातीनों ने भी यही सजेस्ट करा था उन्हें कि अगर आप उसे जेल में कैद कर दें तो उसके बाद अंधेरे में रह के जेल में रह के अकेलेपन में रह के वो शायद बानो की चाहत को कबूल कर ले। तो बानो अब किस हद तक इसमें गिरेंगे, क्योंकि हमने बानो को तो देख लिया कि वो बिल्कुल अपने दिमाग से फैसले नहीं ले रही हैं, अपने ऊपर उनका काबू नहीं है। नफरत में किस हद तक वो जाती हैं वो देखने वाली बात रहेगी। क्या सच में वो यूजारसिफ के साथ गलत करेंगी और नफरत की हदें पार कर जाएंगी, वो देखने वाली बात होगी। तो आइए, अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं मेरे साथ आगे। रखे क्या ज्यादा संगीन नहीं है? शानियन, तुम अपने इस मुकद्दस इक़दाम से न सिर्फ आमून बुजुर्ग को नाबूदी से बचा सकते हो बल्कि हजारों बेगुनाहों की जान को भी। और मेरी जान का क्या होगा? मेरे बीवी बच्चों का क्या तुम्हें होगा? और तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस काम की अंजामदेही निहायत ही आसान है। मैं इसका तरीकेकार तुम्हें बताऊंगा। तुम क्यों चाहते हो कि हमेशा एक सुफरादारी के ओहदे पर कायम रहो? आखिर तुम वजीर खजाना या मिस्र के वजीर ज़राअत क्यों ना बनो? मैं वजीर खजाना, वजीर ज़राअत मिस्र? मजीद इसके सैकड़ों तलाई सिक्के जो तुम्हें पूरी उम्र के लिए हर किस्म की जहमत से आज़ाद कर देंगे। क्या फरमाया? कितने तलाए सिक्के? 1000 सिक्के काफी हैं। तो 2000 सिक्के। वो क्या है कि कसर मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर ये काम अंजाम देना होगा, लिहाजा अगर 2000 सिक्के हो जाएं तो। कोई एतराज नहीं। आमून की हिफाजत की खातिर उसकी दौलत से इस्तिफादा तो करना ही होगा। अली जनाब, अगर मैं कामयाब ना हो सका और गिरफ्तार हो गया तो ऐसी सूरत में मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? गिरफ्तारी की सूरत में अगर मेरा या दीगर काहिनान माबद या किबूनी का नाम जुबान पर ना लाए तो तुम्हारे बीवी बच्चे आमून की पनाह में होंगे और उन्हें कुछ नहीं होगा। और अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम और तुम्हारे अहले खाना आमून के अजाब का शिकार होकर नेस्त और नाबूद हो जाएंगे। आली जनाब, बानो जुलेखा शर्फ बारियाबी चाहती हैं। उस कनानी गुलाम ने आपके मना करने के बावजूद उस रात के वाक़े को हर किसी से बयान कर। अब ये कौन सी नई चाल है तुम्हारी? खुलकर बयान करो। गालिबन आप नहीं जानते इस खबर ने हमें किस हद तक रुस्वा कर दिया है। हर जगह इसी बात के चर्चे हो रहे हैं कि अजीज मिस्र ने उस गुलाम को अपनी बीवी के साथ देखा, लेकिन चश्मपोशी इख्तियार करे। ना कोई कैदो बंद, ना तौक व सलासिल, हत्ता के कोड़े और ताजियाने भी नहीं। तुम मुझसे चाहती हो कि मैं एक बेगुनाह को कैद में डाल दूं? अव्वल तो ये कि वो बेगुनाह नहीं है, कि वो राज फाश करने का मुर्तकिब हो। दूसरा, मेरा मकसद है ऐसे इक़दाम से है जो बज़ाहिर आर्जी मुद्दत के लिए हो। मसलन कैसा इक़दाम? उसे जंदान में डाल दें।
यकीनन युज़ारसीफ को कैद कर देने से बातें बनाने वाले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब अली जनाब का क्या इरादा है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अभी आप जाइए, इस पर फिर बात करेंगे। बिनरोज कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ ऑफिस। क्या हुआ? अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। कोई एतराज है? कोई खास बात? वैसे तुम अमूमन यहाँ बहुत कम ही आते हो। पता नहीं क्या कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ। कभी कभी इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत होती है, किसी गमगुसार की, किसी यारो मददगार की। मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? जानते हो बिनरोज, मैं एक रासिकुल अकीदा शख्स हूँ और खुदाओं की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन आमुन बुजुर्ग की तौहीन। इस मामले में तुम और मैं एक से। किसी ने आमून की तौहीन की है? हाँ, तुम भी उसे जानते हो और बारहा उन्हें हमने आमून की शान में गुस्ताखी और तौहीन करते देखा है। मेरा ख्याल है मैं समझ गया हूँ। तुम्हारा इशारा आमून होतब की तरफ है ना? हम दोनों ने ही बारहा उन्हें आमून की बेहुरमती और तौहीन करते देखा है। क्या किया जा सकता है? बहरहाल वो फरमा रवा है, हम खामोश रहने पर मजबूर हैं। काश सिर्फ बेहुरमती ही की होती, लेकिन वो तो आमून के खिलाफ नापाक अज़ाइम रखते हैं और चाहते हैं कि आमून परस्तों की बिसात लपेट दें। खुदायान रहम करे। अगर इसमें ज़रा भी हकीकत हुई तो एक बड़ी जंग हतमी है और हज़ारों बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर तुम्हारे बस में इस कत्लेआम की रोकथाम और आमून बुजुर्ग और काहिनाने माबद की निजात हो तो क्या ये काम अंजाम दोगे? हाँ बेशक, लेकिन जंग की रोकथाम मेरे और तुम्हारे जैसों के बस की बात नहीं है। हम आमून और आमून होतब के लश्कर को आपस में टकराने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जंग का हुक्म सादिर होने में तो हाइल हो सकते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर बताओ। भला हम किस तरह आमून होतब की तरफ से सादिर होने वाले हुक्म के माने हो सकते हैं? इसी बात की फिक्र में तो हूँ मैं, और इसी मसले का राह हल तलाश करने में तुम्हारे पास आया हूँ। राह हल? मसलन कौन सा राह हल? मैं जाऊं और जाकर आमून होतब का मुंह बंद कर दूं ताकि वो जंग का फरमान सादिर ना करे। आमून होतब का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसे हमेशा के लिए खामोश तो कर सकते ना। खुदा की कसम, अगर बस करो, बस करो। बस करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? दीवाने हो गए या अपनी जिंदगी से बेजार हो गए हो? बिनरोज, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा दिल चाहता है कि आमून की नाबूदी और लोग कत्ले आम की राह में हाइल हो जाऊं? हाँ, लेकिन ये कोई राह हल नहीं है। आमून होतब खुद मुकाम नीम खुदाई रखते हैं, इन्हें कैसे मारा जा सकता है? नहीं, आमून होतब मकाम नीम खुदाई नहीं रखते। अगर वो खुद खुदाओं में से होते तो आमून और दीगर खुदाओं के खिलाफ कोई इकदाम ना करते। इतना बड़ा इकदाम गौर व खौस का मतकाजी है। बगैर किसी मुकदमे के कोई इकदाम नहीं उठाया जा सकता। आखिर किस तरह मुमकिन है कि इतने सारे मुहाफिजों और सिपाहियों की मौजूदगी में इतनी आसानी से, जैसे कि तुम कह रहे हो, इतनी अजीम कुदरत को रास्ते से हटाया या मारा जा सकता है? क्यों नहीं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद कतरे जहर के। ना लश्कर की जरूरत, ना जोर बाजू की। मैं किसी भी खुदा के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। अगर तुम्हारे बकौल
आमुन होतब खुद खुदाओं में से हैं तो फिर उनका जुर्म और संगीन हो जाता है। मेरा ख्याल है कि एक खुदा, सिर्फ एक खुदा को रास्ते से हटा देना तमाम खुदाओं की नाबूदी और हजारों बेगुनाह इंसानों की खून रेजी से कहीं बेहतर है। मेरा ख्याल है हमें मज़ीद गौर व फिक्र करना चाहिए, इस पर मज़ीद सोचना चाहिए। उजलतबाजी ठीक नहीं है। वक्त कम है। अगर कल ही आमून होतब माबद पर हमला करने का हुक्म सादिर कर देते हैं तो जानते हो क्या कयामत टूट पड़ेगी। बहरहाल हमारे पास कल तक का वक्त तो है ना, मुझे आज रात सोचने का मौका दो। मैं कल फिर आऊंगा। अगर तुमने मेरी मदद ना की तो मैं अकेला ही इस अजीम सानही की रोकथाम के लिए यह कदम उठाऊंगा। तुम सिर्फ खामोश है ना, सिर्फ खामोश, बस। अगर हम कामयाब ना हो सके तो, अगर वो जो फर्जंद खुदा है हमारे राज से बाखबर हो गया तो, अगर कामयाब हो गए तो पुतीफार और उसके सिपाही क्या हमें जिंदा छोड़ेंगे? हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा? अगर अबूपीस ने अकेले ही कोई कदम उठाया और मुझे भी अपना शरीक जुर्म ठहराया तो फिर क्या होगा? नहीं मालूम क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। बीनारूस, कौन है? क्या काम है? खुदावंद आमून हो तो अपने शराब तलब की है। जी बेहतर, बहुत बेहतर, अभी लाया। जनाब यूज़रसिफ, जनाब पुतीफार ने आपको तलब किया है। क्या हुआ? ये पहली बार तो नहीं कि जनाब पुतीफार ने मुझे तलब किया हो। आपके और बानो जुलेखा के इस वाक़े के बाद तो पहली बार ही है ना। शायद कोई अहम मसला है। परेशान मत होइए, मुझे खुदावंद मताल के होते हुए किसी का कोई खौफ नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि उस रोज के वाक़े को भुला देना और किसी से कुछ मत कहना। यूज़रसिफ एहसान फरामोश नहीं है, वो खुद को आपका एहसानमंद समझता है और आपकी इज्जत और वकार के मामले में लापरवाही नहीं बरत सकता। तुमने बयान किया है या नहीं? मेरी जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर सारे शहर में ये बात कैसे फैल गई? वहां पर मौजूद लोगों में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं था। मुझे पता है कि मैं बहाने ढूंढ रहा हूं। समझ में नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करूं। मैं तुम्हें दोस्त भी रखता हूं और दुश्मन भी। मैं खुद भी आजिज आ गया हूं। यह कसर तमाम तर वसअतों और रानाइयों के बावजूद मेरे लिए तंग व तारीख हो गया है। औरतों की मुसलसल चालबाजियों और साकनान कसर के ताने और तशने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जुलेखा ने मुझसे ख्वाहिश जाहिर की कि तुम्हें कैद में डाल दूं। ऐसे में तुम क्या कहते हो? न चाहते हुए मेरे हक में नेकी कर बैठी हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरे जिंदान चले जाने से लोगों के ताने और तशने भी खत्म हो जाएंगे और बानो ज़ुलेखा को भी भूल जाने के लिए बेहतरीन मौका फराहम हो जाएगा। इसके अलावा काहिनान माबद भी आप पर एक अजनबी के हम अकीदा होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकेंगे और मैं भी ज़नान मिस्र की चालबाजियों से निजात पा लूँगा। क्या वाकई तुम कैद को आज़ादी पर तरजीह देते हो? कोई भी कैद होना पसंद नहीं करता, लेकिन कोई और हल भी तो नहीं। फिलहाल तो ज़िंदान ही वाहिद राह हल है।
तुम्हारे बारे में बाद में कुछ सोचता हूँ। अभी तो मुझे कसरे आमून होतब जाना है। जाकर कहो मेरी सवारी आमादा करें। बिनारस, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ नहीं जनाबे अली, कुछ भी तो नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबूबिस, ये बिनारस को क्या हुआ? इसकी हालत ठीक नहीं लगती। कुछ खास नहीं आली जनाब। तो दोस्तों, जैसे आपने इस एपिसोड में देखा कि किस तरह से पूताफिर ने कहा कि यूज़ारसिफ को बुला के सज़ा देने की कोशिश की, ज़िंदान के बारे में बात की, जहाँ पे यूज़ारसिफ ने कहा कि वो सज़ाए में रहने ज़्यादा खुश रहेंगे रेदर देन बाहर जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हाउएवर, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ये सब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है और ये कहीं भी सही नहीं है। आई मीन, जो भी बानो कर रही हैं, जो भी ये मजबूरियाँ यूज़ारसिफ के सामने खड़ी हो रही हैं, कहीं ना कहीं बहुत गलत हैं। सो आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर दिस कि ये सिचुएशन यहाँ तक आ गई। बट आपको इसमें क्या कहना है उसके लिए मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगी। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।